उत्तर को उत्तर प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आने से पहले उत्तर आ जाती है, इसलिए उसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। मैडम भर्ती हुआ करती थी पैसों में, नौकरियां बिका करती थी अखिलेश यादव के ज़माने में, खुले रेट थे। और फिर एंड टाइम पे एग्जाम दे के आता है, अच्छा एग्जाम होता है और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कैसी आपकी गवर्नमेंट है? सब कुछ आपके हाथ में, ये सब कैसे हो रहा बताइए? अब मैं ये सोचता हूँ जी, मोदी जी देश का विकास नहीं कर रहे हैं और देश में बेरोजगारी भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, तो मैं सोचता हूँ शायद राहुल गांधी जी को मैं मौका दूँ। कपड़े फटे हैं, कच्चे फटे हैं, सब कुछ फटा है, घर पे खाने को है नहीं, घर में क्या हो रहा है, बच्चे पास क्या है, कुछ है नहीं, फिर भी वही नारा मोदी मोदी। इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंक दो। आप भाजपा को सपोर्ट करते हो, है ना? कुछ चीजें गलत होती हैं, जैसे कि नीतीश कुमार को लेके भाजपा कहा था कि हम नहीं लेंगे इनको वापस, फिर ले लिया। सुनिए मैम, ठीक। देखिए, मैं अगर आप बिहार की बात करेंगी तो वहाँ पर नीतीश कुमार, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगी तो वहाँ ओम प्रकाश राजभर सेम काम कर रहे हैं, इधर का उधर, जहाँ देखते बहती हुई गंगा उधर चले जाते हैं। सिर्फ इससे आम पब्लिक पे कोई नहीं ध्यान दे रहा। बिहार से हैं? मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। मुझे भारत कह रहे कोने पे जो चीज़ें हो रही हैं गलत हो रही हैं। बिहार से हैं या नहीं? मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश से? जी। तो लखनऊ से है तो पेपर लीक वाला मामला कैसे? पता है पेपर लीक हो रहा है, ये सब एक तरह से सरकारी के द्वारा। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो एक चीज़ कॉमन है ना, उत्तर को उत्तर प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आने से पहले उत्तर आ जाती है, इसलिए उसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। पर उसे प्रूव भी कर रहे हैं ये लोग हैं, ऐसा खाली लोग अंधभक्त बोलते थे, इसे तो ये प्रूव भी करके दिखा रहे हैं। इतना मेहनत करके बच्चा दिन भर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कट ऑफ जा रहा है 250, फिर भी दिल पे पत्थर रख के एग्जाम देने जा रहा है। और आपके शासन में आप क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गलत अंधभक्त आप क्या परिभाषा है अंधभक्त? अंधभक्त की परिभाषा है जो कपड़े फटे हैं, कच्चे फटे हैं, सब कुछ फटा है, घर पे खाने को है नहीं, घर में क्या हो रहा है, बच्चे पास क्या है, कुछ है नहीं, फिर भी वही नारा मोदी मोदी। सही बात है मैडम, नहीं मोदी मोदी नहीं करना चाहिए, पहले अपने परिवार को देखो, घर देखो, क्यों मोदी मोदी करना है? लेकिन मोदी मोदी मेरे भाई, अगर तुम जमीनी स्तर पे सोचोगे तो मोदी मोदी वही किया जा रहा होगा जहाँ जरूरी होगा। देखिए, जहाँ पर प्रशंसा करनी चाहिए हमें, वहाँ प्रशंसा करनी चाहिए, जहाँ निंदा करनी चाहिए वहाँ निंदा करनी चाहिए। मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। मेरी बात सुनिए, इनका बिल्कुल सही बात है। सरकार ने कोई भी इस गवर्नमेंट आती कुछ अच्छे काम कराती, कुछ बेकार काम कराती। इन्होंने अच्छे काम जैसे किए, विश्व स्तर पे भारत की अच्छी नींव दी है, अच्छी बात है। पर घर को बाहर से मजबूत करने से क्या अच्छा, जब घर अंदर ही से कमजोर है, सब आपस में जब रंजिशें हो रही हैं, इतनी मोहब्बत पहले थी, क्या आप बचा है बताइए? मोहब्बत की दुकान जो चल रही है वो मोहब्बत की दुकान वो चल रही है, वो किस और चल रही है हमें उससे नहीं मतलब। राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं, राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं, टाइम लगेगा उन्हें आने में, पर यह है कि एक बार तो आएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर आप उन्हें नहीं प्रमोट करोगे आगे ना, तो आपके बच्चों को पढ़ाना लिखाना बेकार है, ये बात मुझसे गारंटी ले लिए। अगर राहुल गांधी जी कहाँ से पढ़े हैं आपको पता है? बाहर से। तो उससे क्या? ठीक है, सुनिए, जो बंदा बाहर से पढ़ करके आया है उससे बोलना तक नहीं आ रहा। आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, आप भी अगर उनकी विचारधारा देखेंगे ना, आपको समझ आएगी कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बात वो कर रहे हैं आपको समझ आएगी। लेकिन अगर एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ ये राहुल गांधी जी का बयान है, इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंक दो। आप बताओ, जो बंदा अभी कुछ है नहीं और ऐसी विचारधारा प्रकट कर रहा है, तो उसको क्या प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? सुन लीजिए, उसके बाद आ जाओ। एक ही समुदाय को आपने सारे चीजें किए, आप कहते हो आप यूपी से हो और मैं दिल्ली से हूँ। भाई साहब, आप एक काम करो, ऐसे इलाकों के अंदर मैं आपको लेकर के चलूंगा जहाँ एक पर्टिकुलर कौम की आबादी ज़्यादा है, और वहाँ पर जहाँ एक हिंदू कौम की आबादी ज़्यादा थी, वो घटते घटते 2 से 0 हो गई। क्या आप उन परिवार वालों का रोना देख पाओगे? आप कहते हो प्यार मोहब्बत खत्म हो गई। प्यार मोहब्बत पता है मैडम कहाँ खत्म हुई है और किन लोगों के दिलों में खत्म हुई है? जिनके घर जबरदस्ती लिखे गए, जिनके घरों के बाहर टैग लगा ये घर बिकाऊ है, उन लोगों के घरों में दिक्कत है, हमारे जैसों को नहीं है। अब इन्होंने बताया कि राहुल गांधी बाहर के पढ़े हुए हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल तो यहीं से IIT दिल्ली से पढ़ा है, आप उसे क्यों नहीं? पढ़ाई के मामले में अगर सपोर्ट करना है, एजुकेशन के मामले में सपोर्ट करना है, आप आपके साथ जाइए फिर, अगर आपको ये चाहिए, ठीक है ना। आप आम आदमी पार्टी के साथ जाइए फिर इस तरह से, तो आप क्यों नहीं जा रहे? आप तो सिर्फ एक ही ओर जाते हैं। मतलब किस मुद्दे पे? इन सब चीजों से सिर्फ देश पीछे रहेगा। आज जो हम लोग, आज देश कहाँ पीछे है ये बताओ, किस चीज में पीछे ये बताओ।
क्यों नहीं है आप बताओ क्यों नहीं जॉब मिली? इतने सब बेरोजगारी देख लो, सब टहल ले इधर से उधर, टहलने आ जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, आप कहते हो मुझे कांग्रेस को लाना है, मैं आपका समर्थ नहीं यार, आप किसी को तो लाना है, मुझे बता मुझे सुनो। देश को आगे लाना है, देश को लाना है। ये पहली बात तो ये मोदी ठीक है देश ना? को आगे नहीं ला रहे, भाईचारा खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूँ पहला कमेंट बोला हमने कि नेशनल लेवल पर बहुत अच्छी स्तर बनाई। आप क्या चाहते हो, बदलाव क्या होना चाहिए? बदलाव क्या होना चाहिए? जो भी आए शासन में सिर्फ देश की उन्नति देखें, मेरा कहना है, ठीक है ना? अभी एट प्रेजेंट देश में को जो बड़े नेता है तो मैडम, मुसलमान ना करें। और हिंदू मुसलमान के सब इन सब चीजों तो देश नुकसान ही है ना हाल ही मैम। में कर्नाटका के अंदर ये कहते हैं हिंदू मुसलमान मत करो। हाल ही में कर्नाटका के ऊपर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है वो स्पष्ट हो जाता है। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़, हज हाउस को पैसा और ईसाई बोर्ड को 200 करोड़ और हिंदू सनातन धर्म मंदिरों के ऊपर 10% का टैक्स बढ़ा दिया गया। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर कौन रहा है, आप ये तो समझो। पहली बात आपको बता दो, अब मैं ये सोचता हूँ जी मोदी जी देश का विकास नहीं कर रहे हैं और देश में बेरोजगारी भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, तो मैं सोचता हूँ शायद राहुल गांधी जी को मैं मौका दूं। लेकिन मैं देता हूँ 3 राज्यों में उनकी सरकार है, ना वहाँ महंगाई कम हुई, ना भ्रष्टाचारी कम हुई, ना बेरोजगारी दूर हुई, तीनों में नहीं हुई। उल्टा हिमाचल में जाकर के 8% वैट बढ़ा दिया डीजल पे, तो मैं किसको मौका दूं? एक सेकंड, इन्होंने कहा 3 राज्यों में, मैं कांग्रेस के सपोर्टर नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी पर किसी मैं राज्य एक में बात भी आपको न्यूट्रल एक्सप्लेन बनता कर दूं कि आपने बोला कि वहाँ पे ना मतलब महंगाई कम नहीं हुई। कर्नाटक में 500 का सिलेंडर है, आप दिल्ली के दिखा दीजिए, उत्तर प्रदेश में मैं सब्सिडी हो या ना हो, वो जो भी हो, और मंदिरों से 10% टैक्स और अगर आपको कम पैसे ज्यादा पैसे में देना है, फिर आप आम आदमी पार्टी की ओर जा सकते हैं। अगर आपको भीख लेने में अच्छा, मैं सक्षम हूँ भाई। हाँ तो फिर आप क्यों बोल रहे? तो फिर अभी आप इन्होंने बोला आप कि क्या चाहते हो, सब्सिडी में मिले? सरकार आप पे टैक्स की मार डाल करके आपको सिलेंडर 150 का भी दे देगी, आप दे दो। आपकी आय जो जीएसटी है वो बढ़ा करके दे दो, फिर रो। लेकिन एक चीज कहा गया कि केरल जो है जहाँ पे ज्यादातर टाइम कांग्रेस ने राज किया और वहाँ पे गरीबी जो है ना के बराबर। लेकिन वहां पर आप बताइए, जहां तादाद के अंदर एक कौम थी वो कहां तक रह गई है? वहां पर जो हादसे हो रहे हैं आज वो कहां है? आज आप केरल की बात कर लीजिए, बंगाल, आप किसी भी राज्य की उठाइए। आज बंगाल में देखा एक परिवार के साथ रातों को उठा करके साल महीने के लिए ले जा रहे थे। जिस बहन बेटियों की आबरू लूटने का काम हो रहा है वो सरकार काहे की विकास वाली सरकार है? आप बताओ। आज यूपी तो सबसे नंबर 1 था मैडम, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रातों को निकल नहीं सकते थे यूपी से। आज यूपी का नाम क्यों नहीं होता है? अब नहीं हो रहा मैडम। आपने कहा यूपी में जो गुंडागर्दी पहले होती थी वो कम हुई है, बहुत लेकिन पेपर लीक का मामला है वहाँ पे। देखिए, लेकिन एक दूसरी चीज, बात, लेकिन देखिए क्या हुआ? दोबारा परीक्षा के लिए योगी जी ने बोल दिया। तो जो पैसे सहूलियतें भी दे रहे हैं। दोबारा परीक्षा के लिए पहले बोल तो मैडम भर्ती हुआ करती थी पैसों में, नौकरियां बिका करती थी। अखिलेश यादव के जमाने में खुले रेट थे। तो अभी जो हो रहा है वो सही है? बिल्कुल सही है। मतलब जो परीक्षा थी इतने मेहनत की है, 56 जो लिस्ट आती है यूपी पीसीएस की, अब उसमें 56 यादव जाति के ही नहीं आते हैं। पहले क्या था ना कि 1 नंबर से लेके 56 नंबर तक शुरू में यादव तो लिस्ट ही नहीं आ रही है ना। नहीं आ रही है, लेकिन सब है उसमें। कहाँ आ रही है? परीक्षा रद्द हो जा रहा है, जो पैसे भरे हैं बच्चों ने 2-2 करोड़ 4 यूपी पीसीएस की कई राउंड की भर्तियां डिक्लेयर, पुलिस वाली 1-2 केसेस हैं तो उस पर कार्रवाई हुई है। आप ये क्यों नहीं बोलती? कोई गलती अगर कर ही दे रहा है तो कार्रवाई भी तो हो रही है। 6 महीने बर्बाद नहीं हुए, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बर्बाद हुए हैं, लेकिन परीक्षा का मौका मिलेगा मतलब ना। अगर अखिलेश यादव की सरकार गिरी है तो योगी की सरकार इसलिए आई कि अच्छा हो, तो आप किसी के बात को अगर गिरी है तो आप अच्छा कीजिए ना। पहले से फिर भी बेहतर है। पहले नहीं बर्बाद हो, उन बच्चों का साल नहीं बर्बाद हो। पैसे जो लगाए उन्होंने, हम ये बोलेंगे कि सरकार। पहली बात तो ये कि 2017-18 में वैकेंसी आई योगी जी की गवर्नमेंट के बाद मतलब, और अब ये 4-5 साल में वैकेंसी आई। दिन रात बच्चा दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है आर्मी के लिए, पुलिस के लिए। उसके बाद क्या होता है, दिन भर मेहनत करता है, रनिंग करता है, फिजिकल होता है। आप यहाँ बोल लोगे आसान है, पर जब दौड़ोगे 5 किलोमीटर दौड़ोगे ना सुबह जाके, जब पता चलता है क्या मेहनत होती है, पढ़ोगे जाके ना, जब शिक्षा लगेगी ना, जब घर का पैसा, जब मोहल्ले वाले आपसे आस लगाएंगे ना, और जब आपको पता चलेगा पेपर देने जाओगे 1600, 1000, 2000 रुपया लगता है एक पेपर देने में। वो फॉर्म भरने का तो बात खत्म कर दो। उसके बाद उसे पता चलता है कि 50 लाख बच्चा बैठ रहा है, 50 लाख बच्चा बैठना, चलो ठीक, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता कि चलो निकल जाएंगे। और फिर एंड टाइम पे एग्जाम दे के आता है, अच्छा एग्जाम होता है, और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कैसी आपकी गवर्नमेंट है? सब कुछ आपके हाथ में, ये सब कैसे हो रहा बताइए? मैं किसी पार्टी से हूँ क्या? मैंने देखा क्या? पार्टी से तो मैं भी नहीं हूँ, पर जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं भी नहीं किसी पार्टी का मेरे पास आप दीजिए ना, बच्चा पढ़ाई कर रहा है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है। आप यूपी की हैं? मैं बिहार की हूँ। आप बिहार से हैं, तो यूपी के बारे में आप किसी यूपी वाले से पूछे। मैं यूपी, मतलब अगर मैं दूसरे मैं ये नहीं कह रहा। क्वेश्चन नाउ, मतलब मैं यूपी से हूँ और ये बता रहे हैं कि यूपी से वाले को लाओ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ से योगी जी का। अच्छा एक बात बताइए, चलिए हम तो ये तो जग जाहिर है कि यूपी में पेपर लीक हुई है, हाँ। आप कैमरे पे देखिए।
पेपर लीक हुई है, लेकिन एक बात बताइए कि योगी जी अगर नहीं तो फिर कौन विकल्प होगा, या आपको क्या लगता है कि यूपी में जो भी चीज़ें हो रही हैं जिससे आपको शिकायत है, कौन बेहतर कर सकता है? देखिए, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में सारे काम अच्छे हुए थे। किसी भी गवर्नमेंट में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, किसी की भी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी हो, तो उसके में काम उसने वैकेंसी खुद दी। उसमें जो महिलाओं का मतलब थोड़ा सा मतलब है ना, वो गुंडागर्दी वाला माहौल ज़्यादा होता था, जो गलत था। अगर वो गुंडागर्दी वाला माहौल ठीक हो जाए ना, और प्लस अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, 2022 में इनकी खटिया खड़ी थी। अभी 2022 में जो इलेक्शन हुआ था, मेरे इलाके की मलिहाबाद सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट थे, खुलेआम निकल लेते हैं। समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहा है सिर्फ यादवों के लिए वैकेंसीज निकालते थे। कौन सा ऐसा एग्ज़ाम निकला है जिसमें दिखा दीजिए कि 100% यादव यहाँ पे जॉब करेगा? कोई ऐसा एग्जाम निकल जिसमें लिखा हो कि 100% या 50% यादव जॉब कर रहा है? उसमें जब कट ऑफ होता है ओबीसी, एससी, एसटी के द्वारा होता है। समाजवादी पार्टी का सरकार चाह रही है, समाजवादी पार्टी सरकार चाहे जिसकी हो, काम हो, जॉब हो, सब सही से रहें, खाए पिए, ऐश करें। ये क्या है कि नफरत फैल रही है, एजुकेशन पीछे हो रहा, केरल कहाँ से कहाँ पहुँचा जा रहा है, ये चीज़ गलत हो रही ना। बहुत अच्छी बात है। आप लोग कमेंट कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।